उन्हें एक व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग का प्लान बताया और प्लान बताने के बाद उतने मशगूल हुए कि उन्होंने बड़े परचम लहराए सफलता के कई रिकॉर्ड कायम किए और इन रिकॉर्डों के साथ उन्होंने समाज को आईना दिखाने के लिए अपनी नौकरी को छोड़ा, इस्तीफा दिया और आज वो फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। मिस्टर माधव सिंह, प्लीज कम से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मंच को और डॉक्टर सुरेंद्र ध्वज जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा। नाम माधव सिंह है, आगरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, वही जन्मस्थली और वही कर्मस्थली भी। हर घर की परवरिश जिस तरह से होती है, संस्कार होते हैं सरकारी नौकरी के। पिताजी और दादाजी सरकारी नौकरी में थे, तो मुझे सरकारी नौकरी करने की प्रेरणा मिली और मैंने जैसे तैसे पढ़ाई करके सरकारी नौकरी ले ली। मैं बेसिक एजुकेशन में सरकारी टीचर हो गया और जैसे ही मुझे सरकारी नौकरी मिली उसी दरमियान में सुना है कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो नौकरी भी दी और नौकरी के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी मुझे दे दिया। और ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अभी मुझे करना है, तो मुझे क्यों करना है? तो इसको करने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि नौकरी करने के साथ साथ टीचर को कुछ न कुछ तो करना ही था, तो मुझे कुछ न कुछ करना था। तो टीचर के पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है कि वो ट्यूशन क्लासेस चलाना शुरू कर दे, कोचिंग शुरू कर दे। तो अगर जो कोचिंग नहीं करेगा तो कुछ और करेगा। तो मेरे मिलने वालों में कुछ रिश्तेदार थे, वो बुलेरो चलवाते थे, तो बढ़िया इनकम आती थी। किसी को लगा कि कुछ और कर लेते हैं, कोई भैंस को रख लेता है, कोई गाय रख लेता है, दूध का काम शुरू कर देता है, और ज्यादातर टीचर्स हैं कोचिंग का काम शुरू कर देते हैं। तो नौकरी करते करते मुझे कोचिंग करनी थी, ट्यूशन पढ़ाना था और एक्स्ट्रा इनकम करनी थी। ये बिजनेस प्लान आया और मुझे लगा कि मैं ट्यूशन तो 5 साल बाद भी पढ़ा सकता हूँ, 4 साल बाद भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये काम अगर 5 साल करके देख लेता हूँ, ठीक है तो हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं। और दोस्तों शुरुआत मैंने इस बिजनेस के साथ में किया अपनी नौकरी को करते हुए। पहले 5 साल में बिजनेस में मैं काफी ऊपर उठा, उसके बाद फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया। 10 साल मैं ऊपर और नीचे होता रहा और 10 साल के बाद इस बिजनेस के माध्यम से मुझे परमानेंट स्टेबिलिटी आई। 2003 में मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। मुझे इस बिजनेस में 2025 में 22 साल पूरे हो गए। एक ही कंपनी के साथ काम करने की शुरुआत की थी। इस बिजनेस की पावर मैं बताना चाहता हूँ। 2020, 21 और 22 3 साल बहुत खराब निकले पूरी दुनिया के लिए। उन 3 सालों में जहां सब कुछ स्टक हो चुका था, डायरेक्ट सेलिंग की वजह से मुझे मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। उन 3 सालों के दरमियान में ये बिजनेस की पावर है। पहले 5 साल मैंने बिजनेस को पार्ट टाइम किया, नौकरी करते करते, क्योंकि हर आदमी इस बिजनेस में आएगा तो दाल रोटी के लिए तो नहीं आता। मैं नौकरी में था, दाल रोटी की भगवान ने व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी थी, दाल रोटी के लिए मैं इसमें नहीं आया था। मुझे इसमें कुछ बिजनेस प्लान दिखाया गया, सपने दिखाए गए और सपनों की वजह से मैं बिजनेस में आया। ट्यूशन पढ़ाना मेरे पास एक विकल्प था और वो सेकेंडरी विकल्प था कि ये नहीं हुआ तो वो कर लूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी। मेरे अपलाइन ने सिखाई कि माधव जी 5 साल के बाद तुमने सोचा कि ये नहीं हुआ तो ट्यूशन पढ़ा लूंगा, लेकिन पहले 5 साल ये बिजनेस करना कैसे है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है कि हो ही ना, या ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं कि हो ही जाए, कैसे करूं। ये बात मेरे अपलाइन ने सिखाई और पहले 5 साल मैंने टूट के समझ के बिजनेस को किया। मेरे को इस बात समझ में आई कि बिजनेस में सफल होने के लिए 10,000 लोगों को नहीं समझाना पड़ता, इस बिजनेस में सफल होने के लिए 10,000 बार खुद को समझाना पड़ता है। मैंने इस बिजनेस में एक बात समझी मेरे बिजनेस में कि जब तक आपको यहां से भरोसा ना हो, बिजनेस खुद भरोसा करने का है, दूसरों को समझाने का नहीं है। जब तक खुद को भरोसा ना हो, जितने सवाल करने हैं, जितने डॉक्यूमेंट देखने हैं, जो देखना है देखो, जहां जाना है जाओ, जो समझना समझो, जिससे मिलना मिलो। जब तक यहां से भरोसा ना हो, किसी को फंसाना मत, और जिस दिन यहां से भरोसा हो जाए किसी को छोड़ना मत। ये इस बिजनेस से प्रेजेंट की बात करता हूं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बात की थी। अभी सुना कि आपकी नॉलेज अकाउंट में दिखाई देनी चाहिए।
संडे की छुट्टी छोड़ दो तो इस बिजनेस की वजह से 1 लाख रुपए प्रतिदिन का मैं कमाता हूँ। 24 से 25 लाख रुपया कमीशन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है इसी इंडस्ट्री की वजह से। ये इंडस्ट्री बहुत दमदार है। हौसला देने के लिए डॉक्टर ललित जी जैसे, कोच बीएसआर जैसे और ढेर सारे हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ पर हैं। ये बड़ा पुण्य का काम है जो लोगों को हौसला देने का काम करते हैं। मैं लर्निंग मोड में हूँ पिछले 22 साल से, आज भी सीखने आया था। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी की जय हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। धन्यवाद भारत सर और बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में जब आप करते हैं तो एक प्रॉब्लम आपको, एक चैलेंज आपको हमेशा फेस हुआ होगा